bleach, difference between bleach and detan. Okay, स्किन के बुक में लिखाया है difference between bleach and detan. उससे पहले एक पेज लीड है, 2 पेज लीड है, बट उससे पहले जो एक पेज लीड है उसमें हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है? किया, सभी बुक निकालेंगे, इस पेज पे लिखोगे ऊपर, हेडलाइन रहेगी ब्लीच एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ब्लीच एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। ऊपर हेडलाइन रहेगी ब्लीच एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। हमें क्या क्या पहले प्रिकॉशंस लेने हैं और ब्लीच एप्लीकेशन कैसे होती है, ठीक है? पहले सबसे पहले जाने कि हम लोग जब भी ब्लीच खरीदते हैं, कोई भी हो ब्लीच, वीएलसीसी का हो, चाहे ऑक्सीलाइफ हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी ब्लीच हम खरीदते हैं तो सभी ब्लीच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती है। जैसे कि मैं हमारा पहले टॉपिक हो चुका है, किसी में 2 चीजें आती है, किसी में 3 आती है, किसी में 4 आती है, ठीक है? तो 2 चीजें क्या आती है, प्री मैन एक्टिवेटर ओनली, और 3 चीजें क्या आती है, या तो प्री आएगा प्रोडक्ट, क्रीम एक्टिवेटर दोनों, या तो पोस्ट आएगा क्रीम एक्टिवेटर तीनों, या तो प्री भी आ जाएगा, पोस्ट भी आ जाएगा, एंड क्रीम भी आ जाएगी, एंड एक्टिवेटर भी आ जाएगा। ये वाला टॉपिक हो चुका है, ओके? दूसरा, इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें क्या फॉलो करना है, हर एक आपको जो कंटेनर मिलता है, हर एक इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। नोट डाउन किया आप लोगों ने? कभी कोई भी ब्लीच आप खरीदते हो तो उसके अंदर से आपको प्रिस्क्रिप्शन निकलता है, ये इसका है, ये मैंने इसमें से निकाला है, बुकलेट मिल जाती है, ठीक है? और ये वाला जो है वीएलसीसी का मैंने इनमें से निकाला है, ठीक है? सो हर एक बुकलेट में से हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, क्योंकि हर एक ब्लीच का मिक्सिंग अलग होता है, हर एक ब्लीच का टाइमिंग अलग होता है। टाइमिंग कैसे होता है पता है? किसके अकॉर्डिंग होता है? स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होता, स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है। टोन मींस गोरा कितना है, गेहुआ है, और डार्क स्किन कैसी है, क्लियर? सो इसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखोगे स्किन टोन, इंस्ट्रक्शंस लिखिए पहले ऊपर। सबसे पहले हमें स्किन टोन जानना है, पहले स्किन का टोन जानना है, ओके? तो उसमें सबसे पहले आएगा फेयर, देन आएगा डार्क, नॉट, सेकंड आएगा गेहुआ, मीडियम फेयर, ब्रिटिश, एंड देन आएगा डार्क, ओके? हर एक ब्लीच का ये रूल होता है, हम स्किन टोन को देखते हैं, स्किन टाइप नहीं। स्किन टाइप मींस व्हाट? ड्राई है, ऑयली है, या नॉर्मल है, या कॉम्बिनेशन है, या टी जोन है, वो होते हैं स्किन के टाइप्स। ये क्या है? स्किन के टोन्स है। सो फेयर स्किन का टोन जो
अलग होता है, वीटिश एंड डार्क का अलग अलग होता है। सो हमें हर एक प्रिस्क्रिप्शन में जाकर देखना है इसमें डार्क स्किन का कितना टाइम दिया हुआ है। हमें डेली कब देखना नहीं पड़ेगा, जैसे डेली हम पार्लर्स में 2 ब्लीच कंटिन्यू हम रख रहे हैं, डेली इसको यूज कर रहे हैं तो हमें पता चल गया, तो डेली हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से अगर न्यू ब्लीच अभी न्यू लॉन्च हुई है ब्लीच कोई, तो उसका आप न्यू पहले पढ़ोगे एंड देन यूज करोगे। तो मैं स्टार्टिंग वाला वर्जन बता रही हूँ कि आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो पार्लर में हमेशा यूज करते हो उसके लिए दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार हमें पता चल गया है। सो किसी किसी में रहता है, मैं एग्जांपल दे लूं, पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूं, किसी किसी में होता है फेयर स्किन के लिए ओनली 10 मिनट्स, फेयर स्किन के लिए हमेशा कम टाइम होता है, और मीडियम एंड डार्क स्किन के लिए ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। सो इसके लिए होगा 10 मिनट्स, इसके लिए होगा 15 मिनट्स, इसके लिए होगा 20 मिनट्स। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे पीछे लिखा हुआ रहता है, बहुत पीछे चलिए मैंने आपको इसको बात की ना, ये दिखा देती हूँ। इसको कट कर दो। ये देखो टाइमिंग से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज था मुझे, शेरियल का मैं मिक्स कर रही थी, इसलिए था क्योंकि डेली में हम लोग अभी शेरियल रोज यूज कर रहे हैं, हम लोग जो भी क्लाइंट के ऊपर यूज करते हैं। सो ये है योर स्किन टोन, दिख रहा है यहाँ पे, ये एक आपका जो प्रिस्क्रिप्शन मिल गई वहां पे लिख रहा है योर स्किन टोन सजेशन टाइमिंग। तो डार्कर स्किन का लिखा हुआ है, वीटिश स्किन का लिखा हुआ है एंड फेयर स्किन का लिखा हुआ है। तो हर एक इसमें ये आपको टेबल आती है, तो हमें टोन जानना है। सो अगर फेयर स्किन है तो फेयर स्किन पे हमें ज्यादा देर लगानी है। रीजन क्या है वो भी बताती हूँ। 15 मिनट सपोज इधर लगा रहे हो एंड देन आप लोग वीटिश स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स, डिपेंड कितने बाल है, ठीक है। एंड इसमें 50, इसमें रहेगा 10 मिनट्स। अब रीजन क्या है, आप लोग सोचोगे कि फेयर स्किन के लिए उतना ज्यादा टाइम है और डार्क स्किन के लिए कम टाइम है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्यों बता रही हूँ, फेयर स्किन पे जो बाल होते हैं वो ज्यादा दिख के आते हैं, ब्लैक बाल होते हैं ना वो ज्यादा दिख कर आता है, सो उसे ज्यादा टाइम रखना होता है जैसे वो बाल जो है ज्यादा लाइटन हो जाए और फेयर स्किन के साथ मैच हो जाए, क्लियर। और डार्क स्किन पे जो बाल होते हैं वो इतने दिख के नहीं आता क्योंकि स्किन जो है ऑलरेडी डार्क है, तो बालों के साथ जो है वो मैचिंग हो रही, इतनी डार्क नहीं है। सो इतना टाइम इन स्किन को इतना टाइम नहीं रखेंगे, कम ही टाइम रखेंगे क्योंकि स्किन टोन डार्क है ऑलरेडी, तो थोड़े ही लाइट हुए तो वो मैच हो जाएंगे। समझ में आया? पहले स्टार्टिंग में हमें कंफ्यूज होता है कि फेयर स्किन के लिए 15 मिनट्स बोला गया है और डार्क स्किन के लिए उल्टा 10 मिनट्स बोला हुआ है, तो रीजन समझ में आया? जितनी फेयर स्किन, अभी ये फेयर बोर्ड जो है व्हाइट है, इसमें मैं ब्लैक बोर्ड से लिख रही हूँ तो कितना दिख के आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है एग्जैक्टली। यही मैं ब्राउन कलर में लिखूंगी ब्लैक कलर से, ब्राउन कलर में ब्लैक कलर से लिख रही हूँ, या ब्लैक कलर से ही ब्लैक कलर में लिख रही हूँ, तो इतना हाईलाइट होगा? एग्जांपल नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है, फेयर स्किन पे इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखा जाता है एंड वीटिश स्किन पे हम लोग 10 मिनट्स भी रख सकते हैं, डिपेंड बाल कितने थिक है, टाइमिंग चेक करना है कि वो गोल्डन हुए या नहीं, तो 10 to 15 मिनट्स है 10 मिनट्स। तो हमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में क्या देखना है, स्किन के टोन्स देखने हैं एंड स्किन का टोन के हिसाब से टाइमिंग देखना है। ये टेबल एक बार नोट कर लो। शेड्स की ब्लीच आप यूज करोगे उसमें ऑपोजिट है, क्यों है? क्योंकि कंपनी ने वो मेथड दिया हुआ है, वो जब भी सेमिनार्स होते हैं वो सेमिनार्स में बताया जाता है कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। सो हम ब्यूटिशियन को हमेशा न्यू न्यू जो टॉपिक आते जाते हैं उनके सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं। इवन यू आल्सो यहाँ से जाने के बाद तो आपको न्यू न्यू सेमिनार्स अटेंड करने होंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स मार्केट में न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो फेशियल हो, चाहे ब्लीच हो, चाहे कलरिंग हो, ठीक है। सो हमने यहाँ से सीखा, मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं देना, जहाँ जहाँ सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे हमें अटेंड करने ही होते हैं, ओके। सो क्लियर? ये लिख लिया। सो क्या लिखा आप लोगों ने? इंस्ट्रक्शंस में क्या देखना है, स्किन के टोन देखने हैं, हमने ये टेबल लिख लिया है, ओके। सेकंड थिंग हमें करना है स्किन पैच टेस्ट। नंबर 2 पैच टेस्ट, ये पैच टेस्ट
पैच टेस्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है कानों के पीछे, एग्जैक्टली ये एरिया पे, जो फर्स्ट टाइम यूज है, जो ब्लीच को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, एंड जो ब्रांड फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, न्यू ब्रांड को यूज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पैच टेस्ट होता है यहाँ पे, इस एरिया पे। ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, अब थर्ड हुआ, पैच टेस्ट हुआ, थर्ड हुआ मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो मींस व्हाट? क्रीम और एक्टिवेटर को जब मिक्स करते हैं क्वांटिटी में, तो उसे कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। सी, ये क्रीम है, ये एक्टिवेटर है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, कि अभी सपोज इसमें लिया हुआ है 1/4 हमने ये लिया है एंड पूरा 1 स्पून ये लिया हुआ है, सो हमने जो ये जजमेंट लगा है इसको कहते हैं मिक्सिंग रेशियो, ठीक है। सो लिख लो, थर्ड नंबर हमें क्या देखना है? ब्लीच का मिक्सिंग रेशियो कितना है, लिख लिया? ब्लीच का मिक्सिंग रेशियो कितना है? नंबर 4, नंबर 4 रहेगा। अब जो ये हमने मिक्सिंग रेशियो का जो बैटर बनाया है हमने, उसको कितनी देर तक मिक्स करना है? कितनी देर तक मिक्स करना है? अभी ये टाइम क्यों देखा जाता है कि मिक्सिंग कितनी देर करना, वो भी लिखा रहता है, क्यों देखा जाता है, रीजन। ये दो चीजें आती है, एक आती है क्रीम, एक आता है एक्टिवेटर। अब जो एक्टिवेटर होता है, किसी किसी ब्रांड में एक्टिवेटर जो होता है बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, जैसे हमारा स्क्रब आता है, थिक हार्ड हार्ड बॉडी एंड सॉफ्ट, और किसी किसी में बहुत सॉफ्ट आता है एक्टिवेटर, ठीक है। तो जितना एक्टिवेटर हार्ड रहेगा, हम लोगों ने मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं किए, कहां पर क्रीम में एक्टिवेटर रह गया है और आपने उठाया और स्किन पे लगा दिया, मींस क्या, वो एक्टिवेटर डायरेक्ट हमारे स्किन पे टच हुआ तो वो बर्न हो सकती है वहां पे, क्लियर। और जो सॉफ्ट है एक्टिवेटर, उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग मिक्स करेंगे तो वो अच्छी तरह से स्क्रीन में जो मिक्स हो जाएगी। सो मिक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं हमें रेशियो प्रॉपर मिल गया, ले लिया और लगा लिया, नहीं, मिक्सिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पहले हम लोग फिंगर से मिक्स करें तो हमें वो फीलिंग आती है। फर्स्ट फिंगर से मिक्स करें, क्या फीलिंग आती है? जो एक्टिवेटर है वो अभी तक चुभ रहा है या आपको दिख रहा है या फील हो रहा है, देन आप ब्रश से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, क्लियर। सो क्या देखना है? टाइम फॉर मिक्सिंग, कितने देर तक हमें मिक्सिंग करना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा हो गया, ये हमें इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है हमें? स्किन टोन एंड, स्किन टोन एंड क्या लिखा है? फर्स्ट ओनली स्किन टोन, सेकंड पैच, डायरेक्टली ये लिखा है, ओके। नंबर 5 लिखोगे स्टे, कितनी देर स्टे करनी है ब्लीच को? ये हमने सुना है स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कितनी देर ब्लीच को स्टे करना है, लिख लीजिए ये भी। कितनी देर ब्लीच को रखना है, ठीक है। सो हमने इसमें से क्या क्या लिखा, और मैंने पहले ही लिखवा लिया है कि ब्लीच को पहले हमने लिखा है, ब्लीच को मिक्स करते समय हमें हमेशा कांच एंड प्लास्टिक का बाउल यूज करना है, स्टील का नहीं यूज करना है। ब्रश जो है वो जो एप्लीकेशन जो ब्रश रहेगा वो उसके जो ब्रशेस होंगे वो नायलॉन के होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये हो गया, ये सब इसमें इसमें रहता है, बट ब्लीच का ये कॉमन हमें पता है, हो गया। देन इसके बाद हमें देखना है कौन सी स्किन पे नहीं करोगे, कौन सी स्किन पे नहीं करोगे, वो भी लिखा हुआ रहता है, हर एक ब्रांड का हर एक लिखा हुआ है। तो ये चीजें जो मैं लिखा रही हूँ आप लोगों को पहले इसमें से पढ़ना है, अगर न्यू ब्रांड आपके पास आया हुआ है देन आप ब्लीच स्टार्ट करें, लिख लीजिए कौन सी स्किन पे नहीं करना है। लिखोगे एक्स्ट्रा सेंसिटिव,
अब मैंने यहाँ पे पिंपल्स लिखा है एक्ने। एक्ने बहुत ज्यादा फंसी है क्योंकि बड़े बड़े किसी के स्किन पे खादा कोई है बड़ा और बाकी जगह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वो जगह को लीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या होगा, ये लगाएंगे तो एक्ने जो है वो फूट जाएगा, उसका जो इन्फेक्शन है दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह एक्ने आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह एक्ने को जो बढ़ते जाएंगे, इसलिए कहते हैं एक्ने को हाथ नहीं लगाना, एक्ने को तोड़ना नहीं। हम जो वाइटेड मैकेट्स रिमूव करते हैं स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि एक्ने को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो पिंपल्स यानी एक्ने बहुत ज्यादा है तो स्किन पे कहां पे कट है, स्किन पे कहां पे कट है, पूरा फेस जब आप क्लेंजिंग करते हो प्रॉपर्ली, क्लेंजिंग सिर्फ करते समय हमें हमारी आईज पूरी देखनी होती है क्योंकि क्या एरिया में क्या है। जैसे एग्जांपल जब हम लोग क्लीन अप करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया क्लेंजिंग करते समय क्या नोट डाउन करते हैं, किस एरिया में व्हाइट हेड्स है, किस एरिया में डार्क हेड्स है, किस एरिया में क्रश है। क्लेंजिंग करते समय देखते हैं तो स्क्रब हम लोग एग्जैक्टली वो एरिया पे लगाते हैं, ठीक है। तो ब्लीच करते समय हमें क्लेंजिंग जब हम करते हैं फर्स्ट स्टेप तभी हमें देखना है स्किन पे कोई पिंपल का प्रॉब्लम है, कहां पे कट है, और नेक्स्ट रहेगा बर्न। स्किन पे कोई एरिया बर्न है, इंस्टेंटली बर्न है, ठीक है। कट कहां पे कोई भी कट है और कोई भी इंजरी है या कट है, समझ रहे हो शॉर्ट फॉर्म में इसको, एंड कहां पे बर्न है, ठीक है। नंबर 1 रहेगा एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, कहां पे कट है, कहां पे बर्न है, दैट्स इट। ये स्किन पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, ब्लीच एप्लीकेशन नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अवॉइड करेंगे जब स्किन पैच टेस्ट हो गया उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है, देन आप अवॉइड करोगे इस चीज को, ठीक है। सो स्किन पैच कहां होता है, कानों के पीछे एंड यहाँ पे। किसी ने अगर आप लोगों के में कभी किसी ने ब्लीच नहीं किया, अभी सपोज फर्स्ट टाइम यही यूज कर रहे हो तो फर्स्ट पैच टेस्ट होगा। आप लोग हमेशा ये ब्लीच ये यूज करते हो, लेकिन आज आपने मार्केट से कोई न्यू ब्रांड लाया हुआ है, फर्स्ट आप पैच टेस्ट करोगे देन आप ट्राई करोगे, इवन क्लाइंट पे भी, ठीक है, क्लियर। अब रहेगा एप्लीकेशन, ठीक है। पेज कितना ये भर गया है, हाँ हाँ एग्जैक्टली वही चाइनीज ही रखना है, हाँ। फर्स्ट न्यू ब्रांड के लिए आपको पैसेज करना है, कोई कोई नहीं करता, इससे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को सूट नहीं होता, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की स्किन बर्न होती है। सो जो रूल्स जो दिया हुआ है वो फॉलो करने होते हैं एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। सो स्किन की ब्लीच अलग आती है और हेयर की ब्लीच अलग आती है। काफी जन यही ब्लीच बालों में लगा देते हैं, एक्चुअली रॉन्ग है ये। बालों की जो ब्लीच आती है वो अलग आती है, उसे कहते हैं ब्लॉन्डर। क्या कहते हैं, ब्लॉन्डर। बालों की जो ब्लीच आती है उसे ब्लॉन्डर कहा जाता है, और स्किन की जो ब्लीच आती है वो ब्लीच ही आती है, ओके। सो जो हेयर की ब्लीच है वो कोई भी स्किन पे लगाते हैं, बीच में सेमिनार होता है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। हमारी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, स्किन वाला यहाँ लगा मिक्स करते हैं पानी, ब्लॉन्डर पानी नहीं डालते, पानी नहीं डालते, डेवलप होता है, डेवलप होता है, ब्लॉन्डर में पानी मिक्स किया, ब्लॉन्डर नहीं अलग ब्लीच है, पानी नहीं रहेगा, डेवलप हो। पानी कभी नहीं, पानी लगाओगे तो ब्लीच का असर ही निकल जाता है। अभी आपको उसमें पानी डाल के दिखाऊंगी, हमारे मेथड में है जब फेस पे एप्लीकेशन करते हैं तो पानी डालना होता है। पानी नहीं होगा, आपने कुछ गलत देखा है, उसमें होता है ब्लॉन्ड, ये रहता है डेवलप हो, वो भी पानी के जैसे मिक्स करने के बाद लिक्विड बन गया होगा, ठीक है। डेवलपर मींस क्या होता है, जो हम हेयर कलर में यूज करते हैं 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम, वही डेवलपर मिक्स करके फेस पे लगाया जाता है। तो ऐसे ही स्किन पे यूज करते हैं, बट एक्चुअली नहीं करना चाहिए। जो चीज स्किन के लिए बनी हुई है वो यूज करनी, स्किन के लिए जो हेयर के लिए बनी हुई है वो हेयर पे ही यूज करनी, ओके। सो ये हो, अब लिखोगे मेथड, एप्लीकेशन मेथड। नंबर 1 क्लींजिंग, क्लींजिंग सेम रहेगा, स्किन के अकॉर्डिंग क्लींजर चूज करोगे, 2 to 3 मिनट्स जो हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप सर्कुलर मोशन, सेम जो मेथड होता है वही, उसको पूरी तरह से वाइप ऑफ करोगे प्रॉपर्ली। ओके, नंबर 2
नंबर 2, इफ प्री प्रोडक्ट अवेलेबल है, अवेलेबल वर्ड नहीं यूज करोगे, इफ प्री प्रोडक्ट ब्रांड ने दिया हुआ है, अवेलेबल है का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो भी चल जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। सो ऐसे भी लिखेंगे, इफ ब्रांड ने प्री प्रोडक्ट दिया हुआ है, नंबर 2 स्टेप रहेगा, इफ ब्रांड ने प्री प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन, then pre-product application properly penetrate कर देना स्किन में, ठीक है, उसको वाइप ऑफ नहीं करना है। नंबर 2, इफ ब्रांड ने आपको प्री प्रोडक्ट अवेलेबल दिया है आपके इसमें, जैसे कि मैं जो आज यूज करने वाली हूँ उसमें अवेलेबल है प्री एंड पोस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्री है एंड ये पोस्ट है। सो ये प्रोडक्ट है, हमने क्या किया है, जितना उसमें लिखा हुआ है उतना लिया है, स्किन पे लगाया है, अच्छी तरह से मॉइस्ट किया है, पूरा स्किन में अंदर पेनिट्रेट कर दिया है, इसको निकालना नहीं है, स्पेशली लिखा तो इसको क्लीन नहीं करना है, प्री प्रोडक्ट को क्लीन नहीं करना है। उसी के ऊपर हमें, उसी प्री प्रोडक्ट के ऊपर हमें, उसी प्री प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग बैटर एप्लीकेशन करना है। उसी प्री प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग बैटर, अब मिक्स किया हुआ बैटर बन गया, मिक्सिंग बैटर जो है वो हमें एप्लीकेशन करना है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, अगर हम हैंड्स पे कर रहे हैं तो प्री प्रोडक्ट लगा दिया, फर्स्ट क्लेंजिंग कर दिया, लेग्स हो, हैंड्स हो, फुल बॉडी हो, एनी पार्ट ऑफ बॉडी सबका सही रहेगा, फर्स्ट क्या करना है, क्लेंजिंग करना है, प्री प्रोडक्ट लगाना, प्री प्रोडक्ट को पूरी तरह से पेनिट्रेट करना है, प्री प्रोडक्ट को निकालना नहीं है, जैसे हम लोग सूदिंग जेल मसाज करते हैं उसको निकालते नहीं है, जैसे ही प्री प्रोडक्ट को निकालना नहीं है। प्री प्रोडक्ट मींस व्हाट, पहले वाली प्रिकॉशन, ठीक है, प्री प्रोडक्ट मींस पहले वाली प्रिकॉशन, पोस्ट प्रोडक्ट मतलब बाद में वाली प्रिकॉशन, सो प्रिकॉशंस को हमें निकालना नहीं है, ठीक है। उसी के ऊपर हमने ये जो मिक्सिंग रेशियो देख लिया, इसको कितनी देर मिक्स करना है वो भी हमने कर लिया, अब इस बैटर को हम लोग फेस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसे स्टे करेंगे, स्किन टोन के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसे हम स्टे करेंगे, रखेंगे उसे, टाइम के अकॉर्डिंग हमने स्टे किया, देन उसे क्लीन करेंगे विथ प्लेन वाटर, सिंपल प्लेन वाटर से उसे क्लीन करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लीन करने के बाद उसे क्या करोगे, क्लीन ऑफ कोर्स क्लीन करोगे तो उसको ड्राई करोगे पहले, ओके, ड्राई होने के बाद आप लोगों को यूज करना है पोस्ट प्रोडक्ट, ट्राई करने के बाद उस हमें यूज करना है पोस्ट प्रोडक्ट इफ ब्रांड ने अवेलेबल किया है तो, ये वर्ड क्यों लिखा रही हूँ कि किसी किसी में नहीं देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आगे चल के अगर अभी आपने बुक बंद रखी है बहुत दिनों के बाद बुक खोल रहे हो तो आपको कंफ्यूज ना होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रांड ने पोस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल किया है आप लोगों के लिए तो आप लोग पोस्ट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, उस पोस्ट प्रोडक्ट को भी प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करोगे, प्रॉपर्ली स्किन में पेनिट्रेट करोगे पोस्ट प्रोडक्ट को, उसे क्लीन नहीं करना है, उसे क्लीन नहीं करना है, एंड देन उसी के ऊपर हमें, एंड देन उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है, एंड देन उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है, एंड देन उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है।
अब फेस पैक एप्लीकेशन इसमें जो रहेगा कंपल्सरी, अब हमने वैसे फेशियल और क्लीनअप पे टाइमिंग दिया था स्किन के अकॉर्डिंग, बट इसमें कंपल्सरी जो है फेस पैक का टाइमिंग रहेगा 10 to 15 मिनट्स। तो कम देर किसमें लगेगी है, जिनकी स्किन ड्राई ज्यादा रहेगी, और 15 मिनट्स तक ऑयली पिंपल्स एंड ऑल एवरीथिंग वो समझ में चलेगा, बट सब स्किन पे 10 मिनट्स तक तो भी चलेगा, पर ड्राई स्किन पे 15 मिनट्स लगा तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोगों को समझना है कम देर किसमें रखते हैं हम लोग, ड्राई स्किन पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फेस पैक एप्लीकेशन होने के बाद हमें यूज करना है, देखिए टोनर। फेस पैक एप्लीकेशन हो जाने के बाद वॉश करो, इतने की जरूरत नहीं है, वॉश करेंगे ड्राई करेंगे, देन यूज करना है टोनर एंड देन एसपीएफ, टोनर एंड एसपीएफ। पैक क्यों यूज करते हैं हम? पैक क्यों यूज करते हैं? पैक क्यों यूज करते हैं? एक तो सबसे पहले तो एक तो कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ब्लीच के थ्रू हमने जो पोर्स को ओपन किया है, जो डर्ट एंड जो रिमूव किया है, तो पोर्स को क्लोज करने के लिए भी बोला जाएगा, एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इक्वल होने के लिए भी जाएगा। बोलने का मतलब ऑल ओवर यही रहेगा कि कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, क्या देने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, जो हमने एक्टिवेटर मिक्सिंग का जो लगाया है स्किन में, इम्बैलेंसिंग आ जाता है वो स्किन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नाजिया जी आपका नेटवर्क चेक करो, सबको आवाज क्लियर है? बस तो ब्रेक हो रहा है शायद आवाज। ब्लीच के ब्रांड्स में लिखा है, मैंने लिखा है, चेक करो। नो, सबसे पहले ब्रांड्स नहीं लिखा है मेरे शब्द से, मुझे बुक यूज करके नहीं था नहीं। सबसे पहले जो है वीएलसीसी, अब ये एक ब्रांड है, ठीक है, हर एक ब्रांड एक वीएलसीसी ब्रांड लेगा, दूसरा सपोज ले लो आप O3 प्लस, ठीक है, तीसरा ब्रांड आप ले लो यहाँ पे ऑक्सीलाइट। ये क्या है, ब्रांड्स है, बट ब्रांड्स में भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज आती है, जैसे कि टीटान ब्लीच हुआ, व्हाइटनिंग नहीं आएगा, गोल्ड ब्लीच हुआ, ऑक्सीजन ब्लीच हुआ, ठीक है, मिक्स फ्रूट हुआ, हर्बल हुआ, तो ऐसे क्या होता है वो कैटेगरीज आती है। सो जरूरी नहीं कि ऑक्सीलाइट में हमने यही ऑक्सीजन ब्लीच यूज किया है, और ऑक्सीलाइट में हमने इसमें भी दिखाने के लिए ऑक्सीलाइट में दूसरा ही हमने जो लिया है, दूसरा वाला है मिक्स, तो दोनों का मिक्सिंग रेशियो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही ब्रांड है लेकिन कैटेगरी अलग है, तो मिक्सिंग रेशियो या सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल इसमें है, अब मेरे पास वीएलसीसी का क्या है, इंस्टा ग्लो है, और एक है गोल्ड, तो दोनों का मिक्सिंग रेशियो सेम हो जरूरी नहीं है, वीएलसीसी है बट अलग अलग आते हैं, इसमें देखो नेचर साइंस है जैसे कि, और इसमें है प्रोफेशनल, जैसे पार्लर्स प्रोफेशनल भी यूज करते हैं, तो इतना में ध्यान रखना है, ब्रांड अगर चाहे एक क्यों ना हो, उसी ब्रांड का मिक्सिंग रेशियो सेम नहीं होता है, और हो भी सकता है, इसीलिए हमें बार बार वो जब भी न्यू ले रहे हो प्रोडक्ट उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के ही लेना है। क्लियर, तो मैंने ब्रांड लिखा है ऑक्सीलाइट, ऑक्सीलाइट में आप लोगों को रहेगा, एक तो ऑक्सीलाइट का रहेगा ऑक्सीजन, एक रहेगा ऑक्सीजन वाला रहेगा, दूसरा ऑक्सीलाइट में आते हैं टैन, और इसमें हर्बल भी आता है, ठीक है, वीएलसीसी में आएगा आपको गोल्ड, इसमें भी गोल्ड आता है, वीएलसीसी में आपको आएगा ऑक्सी, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑक्सी आ जाएगा वीएलसीसी में, इसमें भी हर्बल आता है, इसमें दो है, एक तो गोल्ड है फिलहाल, एंड इसमें है ऑक्सी,
ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा डीटैन भी है, डीटैन मतलब ब्लीच, ब्लीच है जो टैन को रिमूव करेगा। सो ऑक्सी VLCC O3, अभी ब्रांड्स तो बहुत है, और जैसे कि अभी है दूसरा नेचर्स प्रोफेशनल, एक आएगा शेरियस, नेचर्स प्रोफेशनल, नेचर्स प्रोफेशनल, फेम, नेक्स्ट आएगा आर्यन ब्रिटा, ठीक है। सो अभी जो लेटेस्ट, इसके लिए आपको जगह छोड़नी है, जैसे जैसे न्यू न्यू में ऐड कराते जाऊंगी। है थोड़ी सी इसमें नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज में जा सकते हो, नेक्स्ट पेज है पहले वाला, उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। ऑक्सीलाइट हुआ, VLCC हुआ, O3 प्लस हुआ, नेचर्स प्रोफेशनल हुआ, फेम हुआ, आर्यन वेदा हुआ, ठीक है। अब जो रेगुलर यूज के हैं ये है, और भी बहुत सारे हैं, मैं और भी आप लोगों को ऐड करवाऊंगी। बट ये जो जितने भी मैंने लिखा है इनका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, तो आप ये वाले जो ब्रांड्स मैंने लिखा है आप वो बेबी कलर होंगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लीव कर दो, मैं और लिखाते जाऊंगी, ठीक है। आज प्रैक्टिकल का भी करना है, प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाना है। ब्लीच ऑलरेडी कौन कौन पढ़ता है, जिनका फर्स्ट टाइम नहीं है तो हमें बैच टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लीच कभी किसी ने की है, कभी नहीं किया किसी ने, फाइनल कभी किसी ने नहीं किया ब्लीच आज तक, बस कुछ करके से नहीं तो फिर बैच टेस्ट करना पड़ेगा। कौन आना चाहता है, मतलब बैच नो ब्लीच के या देखो तुम्हारी एज क्लीन अप आईब्रोज भी करा दो, ब्लीच करवा दो, वेरी गुड। वैक्स भी नहीं करने का है उसको, तुम आ जाओ। इनकी स्किन पे दिखेंगे भी बाल जो है वो भी दिखेंगे अच्छी तरह, ब्रिटिश में है तो आप लोगों को वो गोल्डन बाल भी दिखेंगे अच्छी तरह हो जाएगा। मैम इमीडिएटली हम फेशियल के बाद भी नहीं कर सकते ना ये बात। करवा ना, हाँ जैसे टेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, टेस्ट कर रही हूँ, और टेस्ट करने के बाद मैं तुरंत 15 मिनट के बाद तुरंत नहीं लगाऊंगी इसको, 24 आवर्स मतलब आज पूरा दिन उसको मैं छोड़ दूंगी, कल उसका रिजल्ट देखूंगी, कल उसको मॉडल लूंगी, समझ में आया। तुरंत नहीं लेना है, तो आज नहीं, ठीक है। तो मैं जब तक एप्लीकेशन कर रही हूँ तब तक आप लोग लाइनर और आईब्रो फिलिंग ये सब स्टार्ट करो। मैंने मेथड तो दिखा दिया आप लोगों को, पहले क्या क्या देखना है तो देख ही सकते हो। वहाँ पे टॉवल की नीचे बैठ जाओ। हाँ ये तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कहते हैं ना एक से लाइन आई थी आइस के ऊपर, देखा किया मैंने वो एक से लाइन आई बहुत क्या मालूम हमने इसमें के रखा था ना, हाँ जैसे लाइन आई थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैच टेस्ट कर रहे हैं।
अब इनके स्किन टोन के हिसाब से कितनी देर रखना है हमको ब्लीच को? प्री प्रोडक्ट मैं जब पैच टेस्ट कर रही हूँ मैंने कहा था बॉडी की कोई भी पार्ट पे हम करेंगे तो प्री प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे पोस्ट सेम, ठीक है? पहले प्री प्रोडक्ट लगा देना है। इसी एरिया पे जिस एरिया पे हमें ब्लीच लगानी है सी प्रॉपरली स्किन में पेनिट्रेट कर देना है। ब्लीच लगाने का जो तरीका है हम बीटान कैसे लगाते हैं? बीटान पे ये एरिया छोड़ देते हैं तो ब्लीच में भी ये एरिया पहले छोड़ देंगे, लास्ट के 5 to 7 मिनट्स लगाते हैं जैसे बीटान। तो ये मैंने स्किन में ऑब्जर्व कर दिया है। जब तक और स्किन में पेनिट्रेट हो मैं ब्लीच का मेथड बनाऊंगी क्रीम एंड एक्टिवेटर। अब इसका जो है इसका जो देखो स्पून दिया हुआ है, इसका स्पून दिया हुआ है मतलब एक स्पून आप लोगों ने क्रीम लिया तो ये 14 स्पून एक्टिवेटर है। मतलब कैसे 4 पार्ट्स क्रीम के और 1 पार्ट एक्टिवेटर का, समझ में आया? तो किसी में स्पून नहीं होता है तो रेशियो लिखा हुआ रहता है 2:1 1:1 ऐसे कुछ जो भी रहेगा उनका जो मेथड वो रहता है। अगर ये स्पून दिया हुआ है तो हम लोग जब ये स्पून दिया हुआ है जब हम लोग क्रीम लेते हैं तो ये स्पून को पूरा भर के लेते हैं ऊपर तक, ओके? जब एक्टिवेटर लेते हैं एक्टिवेटर डालने के बाद ऐसे पूरा प्रेस कर देना है स्टार्टिंग। एक्टिवेटर पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए जब स्पून्स आते हैं, समझ में आया? ये पूरा भर के लोगे ऊपर तक भी आया तो चलेगा, बट जो एक्टिवेटर है वो पूरा लोगे अंदर उसके बाद अपनी फिंगर ऐसे हल्के से एकदम नीचे नहीं हल्के से ऐसे करोगे क्लीन करोगे, उतना एक्टिवेटर होना चाहिए सफिशिएंट। तो ये जो क्रीम है आपका फेस फ्रंट नेक तक कंप्लीट हो जाता है, फेस एंड फ्रंट नेक तक, ठीक है? इतना। और अगर बैक का भी इंक्लूड करना है तो ये 1.5 स्पून लोगे उस हिसाब से इसको बढ़ा दोगे। सो ऑक्सी लाइफ का कितना हुआ है मेजरमेंट बताया आपको मैंने। और दूसरा एक अंदाजा होता है हमने सपोज अभी मैंने इतनी क्रीम ली है इसको मैं डिवाइड कर दूं 1 सेम इक्वल पार्ट्स में 2 3 and 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया 4। अब मुझे ये 4 पार्ट और मुझे पता है कि क्रीम 4 पार्ट है तो मुझे एक्टिवेटर 1 पार्ट डालना है, ठीक है? तो जितना मैंने 1 पार्ट इसको निकाला है उतना एक्टिवेटर मिक्स करूंगी, सिंपल है। तो ऐसे क्रीम जब लेते हो तो उसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जितना ये 1 पार्ट है एग्जैक्टली उतना ही पार्ट हम एक्टिवेटर का लेंगे।
देख लो सभी, पास देख लो तो मिक्सिंग करो। अब ये जो एक पार्ट है इतना ही नहीं है, ठीक है, मैंने 4 पार्ट किए हैं, 4 पार्ट्स किए हैं, और एक्टिवेटर का वही जो 4 पार्ट्स की क्रीम है नहीं दिख रहा, 1 पार्ट एक्टिवेटर दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को? ओके, सो इसका जो मेजरमेंट ये है कि 1 को मैं वो ले रही हूँ तो 1/4 जो है एक्टिवेटर, और जिस किसी का हाफ हाफ होता है, तो जितनी आपने क्रीम ली है उसी क्रीम को हाफ करो, जितनी आपकी क्रीम दिख रही है उतना एक्टिवेटर ले लो, ठीक है। सो पहले अगर हमने एक्टिवेटर कम डाला, हम बाद में भी मिक्स कर सकते हैं, जब मैं फेस का एप्लीकेशन के टाइम आपको दिखा दूंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्टिवेटर को ये करने के लिए मैंने कहा था जितना हो सके आप हैंड यूज करें पहले, एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या यूज करना, ब्रश। और मेजरिंग स्केल आती है जिससे हम लोग प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं। एक बार हमें बालों में मेजरिंग स्केल लेनी ही पड़ती है, जैसे हमने क्रीम और ऐसा एक्टिवेटर का हमने मेजर अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा वो मेजर करने के लिए ट्यूब में जब हम लोग कलर ट्यूब में डेवलप को मिक्स करते हैं, दोनों का मेजरिंग होता है, 1:1 हो सकता है, हाफ जो भी हो सकता है, तो मेजरिंग स्केल आती है, हमारे प्रोफेशनल पार्लर में मेजरिंग स्केल होना जरूरी है। इसका टाइमिंग जितना लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने मिक्स किया है एंड देन एप्लीकेशन करेंगे। इसका जो इसकी जो ग्रैन्यूल्स है बिल्कुल सॉफ्ट है, उस पर कम टाइम होता है, जिनके हार्ड होते हैं उनका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा होता है। लगा कर मैंने छोड़ दिया, अब मेरा जो प्रोडक्ट बना है मैं नेक्स्ट पे अप्लाई करूंगी। जो श्योरिटी है कि इसको नीचे पर आप लोगों को दिखाने के लिए, जो श्योरिटी है कि इसको भी ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट है और ये मैं लगा दूंगी। और इसको निकलता है। इस एक्टिवेटर को हमेशा टाइटली बंद करना होता है, वरना जो एक्टिवेटर है वो उड़ जाता है, ठीक है। इसको हमेशा टाइटली बंद करना होता है, लूज करोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा एक्टिवेटर। किसी ने अच्छा फर्स्ट टाइम अभी आपने यूज भी नहीं किया ना, तो थोड़ा सा फास्ट ये ले लो, थोड़ा सा स्मेल एकदम स्ट्रांग करिए, फास्ट फास्ट करना थोड़ा, क्योंकि बंद करना अपने लिए मत स्ट्रेट ही रखिए। इसमें हाँ मोबाइल का सब होता है। जब फेस पे दिखाऊंगी ना आपको तब मैं बताऊंगी कि क्या कैसे कैसे क्लाइंट से पूछना है, कैसे हैंडल करना है, अगर क्लाइंट बोल रहा है और ज्यादा ही ठीक हो रही है तो क्या करना है, ठीक है। तो जब ये एक्टिविटी का पूरा जब जो है स्ट्रांगनेस उठ जाता है, तब आप लोगों को ये स्मेल नहीं आएगी, मींस वो बेस्ट। तो इसके ढक्कन जो है एकदम टाइटली बंद करके रखना है, ठीक है। सो इसको हम लोग अभी कितनी देर रखोगे, अब आप गैस करो। हाँ
here. नेक्स्ट हम नेक्स्ट से कंसीडर कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं कर रहे, नेक्स्ट से कर रहे हैं ना। इतना टाइम होना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस को टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करें। हाइड्रोफिलिक लाइनर 0 and 40 का सभी लगाओ। तो मैं कल एक साथ दिखा दूँ कैसे पता चलेगा। पर्पल जो है वो ऑल स्किन टाइप हर्बल है, ठीक है। गोल्ड ब्लीच, मैंने गोल्ड फेशियल क्या बताया, ये अलग से लेना पड़ता है क्या, ब्लीच और मामले चाहोगे ना जो ब्रांड से लिखा है उस ब्रांड पे सब आ जाता है। अब नहीं उसमें नहीं क्लियर है, उसमें भी आता है, यहाँ से नहीं आता है ब्लीच नहीं है वो फेशियल है। हाँ तो इसमें अलग से लेना पड़ता है। ये फेशियल का किट है, ब्लीच अलग होता है, जैसे कीटान अलग होता है वैसे ब्लीच अलग होती है। ब्लीच की भी अलग ही लेना पड़ता है, मतलब वो ब्लीच का ही ये ब्लीच है। पढ़िए पूरा दिखा दो, ये लो दूसरा ब्रांड है, ये तीसरा दिखा दो, अच्छी तरह से पढ़ो, 5 मिनट लो, नहीं समझ में आता क्या सभी होंगे पास होंगे। किसी ने अगर प्रॉपर मेकअप लाया तो प्रॉपर मेकअप करो मैम, रिकॉर्डिंग हाँ कर सकते हैं। मेन लाइन वाज ठीक है मस्त लाइनर थोड़ा-सा असे हातावर प्रॅक्टिस करायचं हळूहळू येतं इथं काय नंतर कोणाचं हे लावलेलं पहिलं नेऊन घ्यायला बॅकपॉटन काढलं लाईक समजा जर हे निघा करणार कटिंग वगैरे आलं तर ये नहीं था आगे का हो गया सब आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट आगे का एक तो नाउ मैं तो भी समझ होती है ये ना प्रैक्टिस का
हमने लिखा है डिटन विद क्लीनअप होगा, यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे ब्लीच विद फेशियल, ऑनलाइन ऑल्सो हेडलाइन रहेगी ब्लीच विद फेशियल, सेट चांगलं मला शेपला लागतं हे मला द्यायचं शेपला ठेवलं मी. नंबर 1 they are recording on this, on it, okay, वो साफ कर तो परफॉर्म करके बहुत और नहीं था 2 मिनट के लिए चालू किया, ओके। क्लींजिंग, क्लींजिंग ब्लीच फेशियल जब साथ में करते हैं तो हमें केटी यूज करनी है, किसका फेशियल का केटी होगा तो फर्स्ट स्टेप होगा क्लींजिंग, सेम जैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा प्री प्रोडक्ट, इफ ब्रांड ने दिया है तो ब्रांड ने प्री प्रोडक्ट दिया तो प्री यूज करेंगे। नंबर 3 आएगा इसमें क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग, मिक्सिंग एप्लीकेशन, जितने हमें रखना है वो हो जाएगा। देन हमें क्लीन वाटर से वॉश विद क्लीन वाटर, वॉश विद क्लीन वाटर। नंबर 5 नंबर 5 white scrub, white और दिख रहा है बोर्ड से, हाँ दिख रहा है ना, white scrub जो हमने डिटैन विद क्लीनअप में वाइट स्क्रबिंग किया था वही, ठीक है। नंबर 6 ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स, रिमूव विद द हेल्प ऑफ, किसे रिमूव करते हैं, कॉटन एस्ट्रिंजन एंड गाइडेड वाइटेट्स रिमूव, ठीक है। वाइट स्क्रब हुआ, वाइटेड वाइटेट्स रिमूव हुआ, इसके बाद हमें यूज करना है सूदिंग वाइटेड वाइटेट्स। जब रिमूव करेंगे तो उसके साथ सीम क्रीम भी आ जाती है ना, लिखना होगी। अभी तो हमारा क्लीन हो गया, तो ये देखो वाइट स्क्रब हुआ, वाइट स्क्रब के बाद स्टीम लेंगे, हां स्टीम देंगे, देन वाइटेड वाइटेट्स निकालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में वाइट स्क्रब, ठीक है, वाइट स्क्रब एंड स्टीम, ठीक है। वाइटेड वाइटेट्स रिमूव किया, देन सूदिंग मसाज, जेल। नंबर 8 मसाज क्रीम, मसाज क्रीम मींस व्हाट, फेशियल क्रीम के स्ट्रोक्स देने हैं 15 to 20 मिनट्स।
तो स्टॉक है, आप लोग ले सकते हो। स्टॉक खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा। जिनके ऑर्डर्स है उसके 2-3 पीस ही एक्सक्लूसिव आए हैं, तो जिन्हें लेने हैं डर्मा का पैलेट लेना है 6 का, सुप्रा का लेना है, या करेक्टर्स लेने हैं, या पीएल लेने हैं, जो जो हमें गाइडलाइन की चीजें लगती है वो मैम कल ऑफिस से ले आए हैं। तो जिन्हें भी परचेस करना है कर दो, क्योंकि कंटिन्यू वहां पे नहीं रहेंगे स्टॉक। मैम जो करेक्टर्स है एक स्वीट ब्यूटी का पैलेट ले सकते हो और एक जो सिंगल सिंगल दिए था मैम, स्वीट ब्यूटी वाला स्विस ब्यूटी का जो है वो उसका रिजल्ट क्रायोन के जैसे नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को स्विस ब्यूटी का भी रखना है तो साइडर्स के लिए रखो, उसका अलग कवरेज आएगा, और ब्राइडल्स और एंगेजमेंट का है तो उसका कवरेज अलग जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रांड हमें रखने हैं। तो मैम अभी हम लोग सिर्फ सुप्रा का ही लेंगे। सुप्रा, हाँ सुप्रा और पहले भी हाँ, बेस हाँ, करेंगे, हाँ। हाँ सुप्रा और करेक्टर्स ऑरेंज एंड वो हाँ चाइनीज ऑरेंज, मैम वो सिंगल सिंगल लेना था सिंगल सिटी बोले। Bridal कभी कभी किसी पैलेट में भी आ जाता है, पैलेट वो अलग bridal अलग वाले में आएगा ना? जो बॉम्बे ये सब अलग अलग पैलेट्स आते हैं। तो जो पैलेट आपको दिखे, सभी पैलेट अच्छी है ऐसा कुछ नहीं, बट एक कोई पैलेट में 303 आता है, कोई पैलेट में आपको चाइनीज दिखाई देगा, कोई पैलेट में ग्रीन भी आता है। तो पैलेट आप देखो कौन सी है, उसके अलावा 3 कैरेक्टर्स है। तो अभी फिलहाल आप लोग 2 लोगे तभी चलेगा, कौन सा, चाइनीज एंड ऑरेंज। तो अभी बता रही हूँ है स्टॉक में, तो जब क्लास हो जाता है तो आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हो, क्योंकि हमेशा नहीं रहते हैं, लिमिटेड ही रहते हैं। ओके, सो हमारा वो मसाज क्रीम मींस मसाज के स्ट्रोक्स हम देते हैं 15 to 20 मिनट्स, जो हमने कल सीखा है, ठीक है। कल जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो सिर्फ क्या था, सिर्फ फेशियल था। अब ब्लीच के साथ में फेशियल कैसे करना है वो लिखा है। इसके साथ साथ डीटान के साथ फेशियल कैसे करना है सेम ही रहेगा। डीटान में ये चीजें नहीं होती है, क्या नहीं होती है, फ्री प्रोडक्ट और क्रीम एक्टिवेटर एप्लीकेशन। तो डीटान में क्या रहेगा, क्लींजिंग, डीटान क्रीम एप्लीकेशन डायरेक्टली, उसके बाद वॉश, माइल्ड स्क्रब, ब्लैकेट वाइटेड, सूदिंग, मसाज एंड लास्ट के 2 स्टेप्स है। सिंपल आया समझ में नहीं? मसाज स्ट्रोक्स, इसके बाद आएगा नंबर 9। अब इसमें ध्यान दें, मसाज स्ट्रोक्स के बाद हमें इसमें टोनर नहीं यूज करना है। इसमें अगर आप लोगों को पोस्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है वो यूज करें। और प्री और पोस्ट, अभी नंबर 2 प्री है, पोस्ट है 9। अगर ये दोनों स्टेप नहीं है तो नंबर 2 वाला जो है वो स्किप कर देंगे, नंबर 8 वाला है वो स्किप कर देंगे। दोनों में से एक है, सपोज 8 वाला है 2 वाला नहीं, तो 2 वाला स्किप करोगे, 8 स्टेप पे 8 वाला ही करोगे, 8 स्टेप पे 8 वाला ही करोगे, 2 वाला स्किप कर दोगे, ठीक है। और अगर 2 वाला है 8 वाला नहीं है तो 2 वाला कंटिन्यू प्रोसेस करोगे, 8 वाला स्टेप को स्किप कर दोगे, स्टेप्स वही रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो डीटान, अगर ब्लीच की जगह डीटान करना है तो ब्लीच की जगह डीटान करना है तो डीटान में हम क्लेंजिंग करते हैं, डीटान में प्री प्रोडक्ट नहीं आता है, डीटान में क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशियो नहीं रहता है। सो ये एप्लीकेशन की जगह हम लगाएंगे डीटान, ठीक है। डीटान लगा दिया, देन उसको वॉश करेंगे सिंपल पानी से, देन माइल्ड स्क्रब, ब्लैकेट वाइटेड रिमूविंग, सूदिंग मसाज, मसाज क्रीम से 15 से 20 मिनट स्ट्रोक्स, एंड पोस्ट प्रोडक्ट इसमें है, ये बीच में है तो डीटान में नहीं होता। इसके बाद डायरेक्टली क्या लगाना है, डीटान में फेस पैक एप्लीकेशन। क्लियर, सिंपल है। इसी तरह अगर क्लीनअप हो रहा है तो भी हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। क्लीनअप में सिर्फ क्या होता है, क्लीनअप में क्या होता है, मसाज जेल का जो स्ट्रोक से वो नहीं होता है। ब्लीच के साथ में भी क्लीनअप कर रहे हो तो क्या नहीं होगा, सिर्फ मसाज क्रीम का स्ट्रोक सिर्फ उसके हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो पोस्ट प्रोडक्ट यूज करेंगे इसमें, लिख रहे हैं मंथ भी। पोस्ट प्रोडक्ट के बाद उसी पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही फेस पैक एप्लीकेशन नंबर 10, ये ब्लीच में फेशियल है नंबर 9 पे, पोस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन हमने किया है, उसको रिमूव न करते हुए नंबर 10 पे यूज करेंगे फेस पैक जो हमारे किट में है। नंबर 11 SPF, टोनर पहले, फेस पैक के बाद टोनर, फेस पैक के बाद टोनर, एंड देन लास्ट में SPF। और मॉइस्चराइजर, SPF के पहले मॉइस्चराइजर कौन सा स्किन यूज करेंगे, एंटी एजिंग स्किन है, बहुत ही ज्यादा ड्राईनेस है,
एंटी एजिंग मतलब जैसे 40 प्लस है उनकी स्किन ड्राई है, 40 प्लस को ऑयली स्किन होती है, वो भी हमें ध्यान देना है। तो मॉइस्चराइजर कब यूज करना है? नंबर 12 पे। बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट स्किन है, मैच्योर्ड स्किन है, समझ में है तभी। पर अगर हमने उसको स्किप भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे अच्छे पहले वाले प्रोडक्ट्स हमने यूज कर दिए हैं, डिपॉजिट स्किन में करती है। That's it. तो ब्लीच विद फेशियल हो गया है और डिटैन विद क्लीनअप हो गया है। सो मुझे नहीं लगता है कि हमें डिटैन विद फेशियल अलग से दिखाने की जरूरत है या ब्लीच विद क्लीनअप दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने डिटैन के साथ क्लीनअप दिखा दिया है और ब्लीच के साथ में फेशियल दिखा दिया है, ठीक है। सो कल हम लोग अभी इन्हीं के ऊपर ही ब्लीच ट्राई करेंगे। ब्लीच विद फेशियल दोनों ट्राई कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। ट्राई करेंगे, इन फेशियल के स्ट्रोक्स नहीं दूंगी लेकिन बता दूंगी किसके बाद स्ट्रोक्स देने। ओके, पर एक्चुअली इनकी तो सिर्फ ब्लीच ही करते हैं क्योंकि फेशियल कर ही हुआ है, स्क्रब एंड ऑल एवरीथिंग हुआ है, तो किसी और दिन कर देते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। और कल के टॉपिक के बाद होगा मैनिक्योर, ठीक है, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों हो जाएंगे, इसके बाद करवा जो भी होता है ना प्लीज घर में प्रैक्टिस करते जाइए। अब सेकेंड टाइम जो ब्लीच आप लोगों की जो भी ग्लो आ जाएगी हैंड्स की, लेग्स की, सेकेंड टाइम आपका हाथ थोड़ा सा कम होने दो कि आप लोगों का हाथ प्रॉपर्ली हो गया है, देन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, फिर अलाउ भी करूंगी, क्योंकि दिखाऊंगी तो आप लोग कर लोगे तो मुझे बहुत डर है, क्योंकि ये नॉट अंडरआर्म ओनली, ये एरिया भी बहुत सेंसिटिव है और फुल लेग्स की ये एरिया काफी सेंसिटिव है, इसको पकड़ना होता है हर एक जगह, ठीक है, नहीं तो ब्लैक रैशेस आ जाते हैं। मैम हम लोग खुद से कुछ कम नहीं कर सकते प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, लगा सकते हो खींचने में बहुत जब करते हैं, प्रैक्टिस से सब चीजें हो जाती है, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फिर मैं भी खुद नहीं करती भी नहीं हूँ कभी, और ना ही मेरी डेली भी होगी, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होता है रैशेस का ऑलरेडी, सबका करती हूँ बट मुझे खुद को प्रॉब्लम होता है, तो लैक्टो वनमन लगा देती हूँ और हो जाता है, मेरी भी जब करवाती हूँ तो ऐसे हो जाता है। रीका से नहीं होता है, लेकिन मैं सकते रीका मुझे सुबह से रीका लगाती है, ठीक है। तो सेशन को क्लोज करते हैं, कल सेम टाइम रेगुलर टाइमिंग पे मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय, पैकअप भी करें, ठीक है।